नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीआरपीसी 1973 के इम्पॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मराठी में इसे कहा जाता है फौजदारी प्रक्रिया संहिता। हिंदी में इसे कहा जाता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ये सब्जेक्ट ना सिर्फ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आप जब एक एडवोकेट बनेंगे और अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू करेंगे तो क्रिमिनल साइड में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीआरपीसी आपके लिए इकलौता रेफरेंस बुक रहने वाला है। ये प्रोसीजरल पार्ट भी कवर करता है और उसमें से कुछ हिस्से सब्जेक्टिव भी है, यानी आपको कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। वैसे तो ये पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी आपको पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की लिस्ट मैंने यहाँ पर निकाली है। इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग देखते हैं कि सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ पूछे गए तो ये सवाल आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल, व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तीसरा और चौथा सवाल, व्हाट आर बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, व्हाट आर कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। 4 छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको इंडिविजुअली 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन अगर 2 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछे गए तो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। 3 या 4 में से सवाल निकल कर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 5वां सवाल, एक्सप्लेन व्हाट इज कंप्लेंट, explain the types of complaint, that is private complaint and state complaint, explain the procedure adopted by the magistrate regarding the complaint। ये सवाल आने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 12 मार्क्स के लिए ये सवाल आ सकता है। आपको समझाना होगा कंप्लेंट का मतलब क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में है क्या। इसे हम लोग मराठी में कहते हैं फिरियाद। ये आपके खिलाफ कोई प्राइवेट इंसान भी कर सकता है, या फिर अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया और आपके खिलाफ एफआईआर हो गया तो स्टेट आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसके बाद में 6ठा सवाल, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। 7वां सवाल, एक्सप्लेन हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यह सवाल आपको 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 6ठा सवाल वैसे तो कंटेक्स्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको सिर्फ इसे रीड आउट करना है। ये सवाल भी अगर पूछा जाए तो 5 मार्क के लिए आ सकता है। अभी हम लोग बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। एक्सप्लेन व्हेन कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसमें आपको सेक्शन 41, 42, 43 एंड 44 ये 4 सेक्शन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, और सेक्शन 41 के अंदर जो दिए गए 10 क्राइटेरिया है उन्हें भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 8वां सवाल 12 मार्क्स के लिए आ सकता है। 9वां सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय अरेस्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। ये सवाल भी आ सकता है 12 मार्क्स के लिए। आपको अरेस्ट का मतलब समझाना है और प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट समझाना है। 10वां, व्हाट इज द रिट ऑफ समन्स, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द इशू ऑफ समन्स। व्हाट इज एन अरेस्ट वारंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिगार्डिंग इशू ऑफ अरेस्ट वारंट अंडर सीआरपीसी। ये दोनों में से कोई भी एक सवाल अल्टरनेट टाइम पर आ सकता है और ये भी आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 12वां सवाल, प्रोसीजर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, 5 मार्क के लिए आ सकता है। प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, 5 मार्क के लिए आ सकता है। प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ समन्स टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, 5 मार्क के लिए आ सकता है। या फिर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट 2 मार्क के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन व्हाट इज अ सर्च वारंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क के लिए आ सकता है, आने के चांसेस ज्यादा है। 16, एक्सप्लेन अबाउट द पावर ऑफ कोर्ट टू डिमांड सिक्योरिटी फॉर पीस कीपिंग एंड गुड बिहेवियर, इसको सिर्फ रीड आउट कर देना। 17वां सवाल, प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट सवाल 5 मार्क के लिए आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 18वां सवाल, व्हाट इज एन एफआईआर, आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट 2 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट 5 मार्क के लिए आ सकता है। 19th, व्हाट इज अ पुलिस डायरी, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट 2 मार्क के लिए आ सकता है, आने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन 20, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, एक्सप्लेन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड अल्टरेशन ऑफ चार्जेस।
इंपॉर्टेंट सवाल तो है, 12 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मेरे हिसाब से एलएलबी के लिए इसे पढ़ना, डिटेल में पढ़ना आपके लिए एक वायबल ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वेश्चन 21, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ सेशन कोर्ट ट्रायल, आ सकता है 5 मार्क के लिए। एक्सप्लेन व्हाट इज समरी ट्रायल, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए आ सकता है, इसे एक रीड आउट कर लेना। 23, प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रायल ऑफ एन अक्यूज्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, रीड आउट कर लेना बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 24, व्हाट डू यू मीन बाय प्ली बार्गेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क के लिए आ सकता है, आने के चांसेस ज्यादा है। 25, व्हाट इज इंक्वेस्ट, जिसे हम लोग पंचनामा कहते हैं, और इसका प्रोसीजर भी बताओ, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। 26, हु इज एन अकॉम्प्लिस और अप्रूवर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू बेल एंड बॉन्ड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे मिलाकर आपको 12 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट 2 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। एक्सप्लेन बेल, सेक्शन 436, बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, सेक्शन 437 सीआरपीसी, एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी, बेल बाय सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट सेक्शन 439 सीआरपीसी। चारों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन द पावर ऑफ कोर्ट रिगार्डिंग कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस, सेक्शन 320, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। एलएलबी के हिसाब से आप इतने 28 सवालों को अगर अच्छे से करेंगे और साथ ही साथ अगर आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विदाउट लीविंग एनी ऑप्शन अगर पूरा करेंगे तो इन 28 सवालों को पढ़ने के बाद भी आप सेमेस्टर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीआरपीसी को पूरा का पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।